बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट से क्या मुराद है? लेट ए, हमारे पास कोई भी सेट है, लेट ए बी अ सबसेट of topological space X star तो इंटीरियर ऑफ ए से क्या मुराद है? द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सेट्स या ओपन सबसेट्स in X which are contained in A, जो कि A के सबसेट हैं, is called interior of A। इंटीरियर ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास कोई सेट ए है, अभी हमने बात नहीं की कि ए ओपन है या ए क्लोज है। ये हमारे पास कोई ओपन सेट था, ये भी कोई ओपन सेट है, ये भी कोई ओपन सेट है। तो ये हम कहते हैं ये 1, 2 और 3, ये 3 ओपन सेट थे। इन तीनों का यूनियन जो है वो ए का इंटीरियर है। तो जितने भी ओपन सेट ए में पड़े हैं उन सब का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो ए का इंटीरियर होगा। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। और इसकी नोटेशन हमारे पास क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय इस तरह से, ए के ऊपर सर्कल, यानी ए नॉट कह दें आप, इंटीरियर ऑफ ए। अब हम ये बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्लियर है कि जो ए का इंटीरियर है वो ए का सबसेट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ए का इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है ए में, क्योंकि ये भी एक ओपन सेट था, ये भी एक ओपन सेट था और ये भी एक ओपन सेट था। इन तीनों का जब यूनियन लिया तो हमारे पास एक और ओपन सेट आया, तो वो इन तीनों से बड़ा है। ये 3 ओपन सेट थे, तो इन तीनों का जो यूनियन है वो इन तीनों से बड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ ए है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है, जो ए का सबसेट है, जो ए में पड़ा हुआ है। और क्योंकि हर ओपन सेट, कोई भी हमारे पास कलेक्शन है ओपन सेट्स की, उनका यूनियन लेंगे तो वो अगेन एक ओपन सेट होगा। तो इसलिए हम ये कह देंगे कि जो इंटीरियर ऑफ ए है वो एक ओपन सेट है। ओपन सेट। और अगर किसी भी सेट का ए है, अगर ए का इंटीरियर बराबर हो ए के, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो ओपन सेट है। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी सेट ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। अगर तो ए ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर ए ही होगा, और अगर किसी सेट का इंटीरियर वो सेट इटसेल्फ हो तो वो ओपन सेट है। लेकिन ए कोई भी सेट हो तो उसका जो इंटीरियर है वो एक लार्जेस्ट ओपन सेट है, जो ए का
सबसेट होगा। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, एक्स हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई, और टोपोलॉजी हमने कंसीडर की है फाई सिंगलटन बी ए कोमा डी और एक्स। हम किसी भी सबसेट ए का इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं। ए हमने कंसीडर किया है ए, बी एंड सी। इंटीरियर क्या है? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन ए। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे ओपन सेट हैं जो ए के भी सबसेट हैं? एक तो फाई है, बी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए का इंटीरियर है वो सिंगलटन बी है। ए का जो इंटीरियर है वो सिंगलटन बी है। अगर इसी तरह से हमारे पास एक इंटरवल है आर में 1 से 2 तक, हम क्लोज इंटरवल कंसीडर करते हैं 1 से 2 तक। हम इसका इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं। तो इंटीरियर क्या है? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। 1 और 2 से ये क्लोज है। तो क्या ये इंटरवल इसका सबसेट है? ये इसका सबसेट है। अगर हमें 1/2 से टू कंसीडर करूं तो वो भी इसका सबसेट होगा। तो ये जितने भी ओपन सेट हैं, अगर मैं इनका यूनियन लूं तो ये ही सेट आएगा 1,2। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो इंटीरियर है वो ये इंटरवल है। इंटीरियर ऑफ ए जो है हमारे पास ये एक ओपन इंटरवल है। अगर हम इंटीरियर फाइंड करना चाहें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, क्यू का, तो इसका जो इंटीरियर है वो हमारे पास खाली सेट होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ओपन सेट नहीं है जो क्यू में पड़ा हो। सिमिलरली क्यू डैश का निकालेंगे वो भी फाई ही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ए का जो इंटीरियर है वो ए का सबसेट है। ये तो बाय डेफिनेशन है हमारे पास, क्योंकि हमने कहा है ए का जो इंटीरियर है वो एक ओपन सेट है, और इंटीरियर जो है ए का वो तमाम ओपन सेट्स की कलेक्शन है जो ए में पड़े हुए थे। तो ऑब्वियसली जो इंटीरियर ऑफ ए है वो ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम ए का इंटीरियर 2 दफ़ा लें, ए का इंटीरियर फाइंड करें फिर दोबारा उसका इंटीरियर लें, तो वो इंटीरियर ऑफ ए के बराबर है। अब क्योंकि सिंस इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन, सिंस इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन एंड ए इंटीरियर ऑफ ए, फिर दोबारा हम उसका इंटीरियर फाइंड करें तो ये क्या होगा? यूनियन ऑफ
all open sets which are contained in interior of A, जो कि इसमें पड़े होंगे, यूनियन ऑफ all open sets, open subsets in X contained in इंटीरियर ऑफ ए। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि जो इंटीरियर ऑफ ए है वो अपने आप का ही सबसेट है और ये ओपन है। अगर ये ओपन सेट है और इसका सबसेट है, जब हम इसका इंटीरियर निकालेंगे तो इसका इंटीरियर क्या होगा, हर वो ओपन सेट, तमाम ओपन सेट्स का यूनियन जो इसके सबसेट थे। अब इंटीरियर ऑफ ए भी अपने आप का सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस सेट का इंटीरियर फाइंड करेंगे तो ये सेट भी उसमें आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ सबसेट ऑफ और बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि अगर सेट हमारे पास ए है तो ए का जो इंटीरियर है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटीरियर और फिर उसका इंटीरियर लिया तो ये ए इंटीरियर का सबसेट होगा। अगर मैं इसे बी कह दूं तो इसका मतलब है बी का जो इंटीरियर है वो बी का सबसेट है। सो बाय 1 and 2 ये बराबर है इसके, जो कि हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो फिर ए का जो इंटीरियर होगा वो बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। अब बाय डेफिनेशन जो हमारे पास गिवन है वो यही है कि जो ए का इंटीरियर है वो ए का सबसेट है एंड जो बी का इंटीरियर है वो बी का सबसेट है। अब क्योंकि ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट है बी का। इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट है बी का। अब क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो एक ओपन सेट था और बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, जब हम बी का इंटीरियर लेंगे तो बी का इंटीरियर क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन बी। अब ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए भी बी में ही पड़ा हुआ है, जब हम बी का इंटीरियर लेंगे तो ए इंटीरियर ऑफ ए भी उसमें आएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर निकालें तो वो बराबर है ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट है बी का। अभी हमने प्रूव किया कि अगर ए सबसेट हो बी का तो ए का इंटीरियर जो है वो बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। इसी रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट है ए के इंटीरियर का और
यहाँ हमारे पास इंटीरियर ऑफ बी, विच इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटीरियर, ये सबसेट होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ बी। इसे हम नाम दे देते हैं 1 का। अब क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट है एंड इंटीरियर ऑफ बी जो है वो बी का सबसेट है, सिंस interior of A is subset of A and interior of B is subset of B। तो इसका मतलब ये है कि A इंटीरियर इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ B ये सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। अब क्योंकि ये एक ओपन सेट है और इसका सबसेट है, जब हम इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक ओपन सेट उसका सबसेट होगा, क्योंकि इंटीरियर की डेफिनेशन ही यही है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन ए। तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी जो है ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का। सो बाय 1 and 2 ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ये बराबर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी उसका अगर इंटीरियर निकाला जाए तो ये सुपरसेट होगा ए इंटीरियर यूनियन बी या इंटीरियर ऑफ बी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का एंड जो बी है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का। अभी हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ बी का। उसी रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये इसका भी सबसेट है और बी नॉट या इंटीरियर ऑफ बी जो है वो इसका सबसेट है, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी तो ये भी सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का। यही हमने प्रूव करना था। अब हम देखेंगे कि क्या इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी ये सबसेट है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी का। इसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है, यानी कि ये इन जनरल हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। हम कंसीडर करते हैं ए हमारे पास कोई भी सेट है या क्यू कंसीडर कर लें, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू का अगर मैं इंटीरियर निकालूं तो वो खाली सेट है, और क्यू डैश हम कंसीडर कर लेते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्यू डैश का अगर हम इंटीरियर निकालें तो वो भी खाली सेट है, क्योंकि कोई भी हमारे पास ओपन सेट नहीं है जो क्यू या क्यू डैश का सबसेट हो। तो अगर मैं
इंटीरियर ऑफ क्यू यूनियन इंटीरियर ऑफ क्यू डैश, वो निकालो तो वो फाई यूनियन फाई, जो कि फाई ही है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे क्यू यूनियन क्यू डैश का इंटीरियर, वो आर है। और जब हम आर का इंटीरियर निकालेंगे तो वो आर ही है, क्योंकि आर जो है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। आर एक ओपन सेट है यूजुअल टोपोलॉजी में। तो इसका मतलब ये है कि क्यू यूनियन क्यू डैश, इसका जो इंटीरियर है वो आर के बराबर है, और जो क्यू यूनियन क्यू डैश का इंटीरियर है वो सबसेट नहीं है क्यू इंटीरियर ऑफ क्यू यूनियन इंटीरियर ऑफ क्यू डैश। यानी कि यहाँ हमारे इस केस में अगर हम ए कहें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और बी कहें सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो ये सबसेट नहीं है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी का।